आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस से संबंधित भर्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना। क्योंकि साथियों आप सभी के लिए बता दें कि जो निर्णय है कल का वो आखिरी निर्णय होगा आप सभी के लिए। क्योंकि साथियों कल की पूरी जो है सच्चाई आप सभी के सामने, क्योंकि जो नोटिस हमें प्राप्त हुई उसके बारे में हम देख जानेंगे कि वो नोटिस की आखिरकार सच्चाई है क्या। ठीक है, और साथ ही साथ कल से मीटिंग भी चल रही थी। आज संडे है तो आज तो छुट्टी है, बट यहाँ कल से मीटिंग चल रही है। कल का निर्णय क्या रहा है ये कल ही पता चलेगा। कल का निर्णय क्या है उसके बारे में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन कल का जो फाइनल उनका जो सजेशन है वो आपको कल देखने को मिलेगा। क्या परिणाम कल जारी होगा, इसके नोटिस जो है अनाउंसमेंट हो गई थी 20 फरवरी को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के। अभी तक इसमें क्या क्लैरिटी आई है मैं पूरी बात करूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत कुछ अभी जो है सामने आना है आप सभी के। क्योंकि देखिए अभी तक तो स्थायी भर्तियों में ऐसा होता था, लेकिन अब जो है अस्थायी भर्तियों यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो संविदा कर्मी है इन सभी वैकेंसीज पर भी ये सब कुछ चल रहा है। क्या ऐसा होना संभव हो सकता है, पूरी बात करेंगे हम, क्योंकि आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए नोटिस तो फिलहाल मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, ठीक है, ताकि आपको, मैं यहाँ पर रखा हुआ था फाइल में। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मुझसे लगा डिलीट हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कल के डेट में नोटिस आई थी जिसमें मेंशन किया गया था 20 फरवरी को रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो इसको लेकर के क्या मैं बताऊँ आप सभी को, इस पर बिलीव इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए इसी प्रकार से 4 बार नोटिस जो है अनाउंसमेंट की जा चुकी है, लेकिन रिजल्ट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अभी तक तो हमें रीजन लग रहा था कि एनएचएम साइड पर प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन है या क्या कैसा है मामला इस तो ऐसा हम नहीं बता सकते। क्योंकि देखिए एक आपको 1199 का जब आपको वैकेंसीज आई थी उस पर तो शो कर रहा था, लेकिन जब आप क्लिक कर रहे थे तो उसमें शो नहीं कर रहा था। जिससे हमें ये जाहिर सी बात ये लग रहा है कि भाई एनएचएम साइड पर प्रॉब्लम है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। एक्चुअली में जो अभी सूचना मिली ये लग रहा है कि भाई जो एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा जो है मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, 17,000 प्लस भर्ती को लेकर, क्योंकि इतनी ज्यादा भर्ती अभी तक फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं की गई है एक साथ। ठीक है, हर बार आती थी, इतनी ज्यादा नहीं आती थी, तो इसको लेकर के अपनी जो मीटिंग्स है वो संपन्न करा रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर के क्या किया जाए। क्योंकि जो छात्र हैं काफी छात्रों को उनको शॉर्ट लिस्ट करने का भी यहाँ पर रीजन बन रहा है। क्योंकि देखिए जो आंसर की पिछली बार आंसर की आपने देखा था उस आंसर की के जरिए सभी चीजें चेक हो रही है, जिससे काफी स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट हो रहे थे। उनको लग रहा है कि कहीं पर मिस्टेक्स पाई गई हैं, इसलिए मीटिंग्स कराई जा रही है कि 20 फरवरी का रिजल्ट देना है या फिर हमें फिर से रिवाइज्ड आंसर की अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है, इसको लेकर के जैसे हम सूचना मिलेगी रिवाइज्ड आंसर को लेकर के हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा ये है कि कल आपको सभी सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो बताया जा रहा था कि यहाँ पर कल एनएचएम में क्या संडे तो आज नहीं हो सकता है। ठीक है, एनएचएम डिपार्टमेंट कल भी मीटिंग चल रही थी। अब ये आपको जो है मंडे को, ठीक है, आपको मंडे को यानी कि कल की डेट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि कल रिजल्ट अनाउंसमेंट होने की 100% बात कही गई थी। तो यहाँ पर सबसे बात यह है कि जो मीटिंग का थोड़ा सा जिम्मा है, कुछ देखिए हर एक चीज़ तो एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा किसी को नहीं पता चल पाती, ना तो मीडिया हो चाहे वो जो हो। ठीक है, सभी को हर एक चीज़ नहीं बता पाते हैं, वो ना ही बताते हैं एक्चुअली में रियल बात जो होती है। ठीक है, वो ऐसे बता देंगे कि हाँ कोशिश करेंगे, अपना प्रयास करेंगे, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, वो मतलब तरह तरह की बात करेंगे। एक्चुअली में वहाँ पर जानबूझकर डिले किया जा रहा है यार, रियल में जो है ऐसा हो रहा है कि उन्हें फिर से रिवाइज आंसर किया जाए जो कि उनको गड़बड़ी लग रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम आपको ये महीने तो आप फिर ना मान के चलो कि ये महीने रिजल्ट आएगा, अगर रिवाइज आंसर के लेकर के कोई बात आती है तो सामने। ठीक है, अगर क्यों से रिव्यू अगर फिर से कराएंगे रिवाइज आंसर को लेकर के तो समझ लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसकी क्या कहानियां क्या हैं, सच में ऐसा क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा बिल्कुल। लेकिन साथियों आपको मैं जरूर कहूंगा कि अगर कल हम लोग देखेंगे, कल की डेट तक, कल की डेट वेट करेंगे। अगर कल के डेट में रिजल्ट नहीं आता है तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बस कितना कहूंगा कि आप सभी को एक मैं जिम्मा सौंपना चाहता हूं आप सभी के लिए। बस आप लोग तैयार रहेंगे कि हमें फिर जो है ट्वीट कैंपेन करना होगा, ये तो प्रोटेस्ट किसी भी प्रकार से हमें करना होगा। क्योंकि ये देखिए आप रिजल्ट के लिए लड़ सकते हैं, आपके हक की लड़ाई है, कोई नहीं छीन सकता आपसे। ठीक है, लेकिन एक सही समय पर हम बात आएंगे, लेकिन कल की डेट हमें वेट करना पड़ेगा 20 फरवरी तक। अगर कल की डेट में या फिर मान लीजिए एक दिन और वेट कर सकते हैं, 20 फरवरी तो हम देखेंगे। अगर बताया जा रहा है कि भाई 21 तारीख तक और देख लेते हैं, 20 से 21 तक 2 दिन
उसके अलावा हम लोगों को भाई इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं सभी कहता हूँ बिल्कुल मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे वादा किया था, प्रॉमिस भी किया हूँ आप सभी बहनों से, भाइयों से, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी से कह रहा हूँ कि रिजल्ट के लिए हम आपके साथ रहेंगे। रिजल्ट कैसे भी करके अगर बहाना किया जा रहा है, ये सब इलेक्शन को लेकर के कोई इसमें टारगेट किया जा रहा होगा, तो बिल्कुल हम लोग फिर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक सही सूचना पे बात करेंगे अभी, क्योंकि हर चीज कंफर्म करनी है, सच्चाई हकीकत में क्या सच्चाई है, ठीक है, तब हमें निर्णय लेना होगा, आखिरी निर्णय क्या होगा हमारा, ठीक है। कल का ये फैसला इसलिए बताता हूँ कि कल का फैसला जो कुछ होगा कल का होगा, उसके बाद 21 तक वेट करेंगे और 22 तारीख को हमें फिर करना होगा एक ट्वीट। लेकिन हम आपको बताएंगे कि 2 दिन आपको वेट करें, उसके बाद सभी को बताएंगे ट्वीट किस टाइम पे कब करना है, पूरी बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आप साथियों को मैं बता दूं, ट्वीट के लिए, ठीक है, मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूं कि रिजल्ट के लिए अगर हमें ट्वीट करना है तो इसके लिए थोड़ी सी हमें जो है जिम्मा समझना होगा, ठीक है, इन बातों को लेकर के। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें होती हैं हमें पता चलना चाहिए हर एक चीज़ को लेकर के, भाई किसी प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ संभव नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार कोशिश करेंगे हम सभी साथ मिल करके, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूरी हम इसलिए फैसला कर रहे हैं आप सभी के सामने, ठीक है। आप एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। एकजुट कैसे होंगे, इसके लिए तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। ये तो मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल से आप सभी लोग जो है ज्वाइन हो जाएं, इस चैनल से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, ताकि जैसे ही मैं आपको रिजल्ट के बारे में ट्वीट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आपको बताऊं कि क्या करना होगा, तो इससे रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। तो इसके लिए हमको जो है ट्वीट तो करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट किसी प्रकार से कुछ अलग तरीके से, लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स को 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने पड़ेगा, तभी ट्वीट ट्रेंड होगा। क्योंकि भाई ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो कहीं ना कहीं भले कंट्रेक्चुअल बेस पे है, लेकिन हमें जो है ये सभी चीजें करनी होंगी। क्योंकि देखिए एक सही समय पर, उचित समय से, जैसे मुझे जानकारियां पहले मैं प्राप्त कर लेता हूँ सही जानकारी, एक्चुअली में वहां पर रियलिटी में क्या मामला है, क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा होगा, तो हमें फिर लड़ना होगा इन चीजों के लिए, ठीक है। तो आप तैयार हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी का साथ देने के लिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल साथ दूंगा आप सभी के लिए, बस आप लोग एक बार एकजुट होना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो आपको लेकर के आऊं शेड्यूल्ड की कि ट्वीट कब करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपके रिजल्ट आने के लिए मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, ठीक है। बस आप लोग कदम बढ़ाओ, मैं आपके आगे के जरूर चलने वाला हूँ, बिल्कुल आपका साथ दूंगा, आपकी आवाज मैं पहुंचाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा भी प्रेशर मत रखें दिमाग में, ठीक है। आप लोग बहुत सारे जो लोग हैं जो कि हर एक तरीके से मानसिक समस्या से भी जूझ रहे होंगे, क्योंकि रिजल्ट के वेट करते करते, देखो क्योंकि ये शॉर्ट लिस्टेड है, फाइनल रिजल्ट भी नहीं है, ये शॉर्ट लिस्ट होना है, इसके बाद डेवी प्रोसेस होगा, उसके बाद तब फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत समय लंबा चला जाएगा, इसलिए हमें कोशिश करना होगा कि जल्द से जल्द हो पाए, ये तभी संभव हो सकेगा, लेकिन जब हम लोग कोशिश करेंगे इन सब चीजों को लेकर करने के लिए, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, तो कल तक हम वेट करेंगे, क्योंकि अब नोटिस के ऊपर कोई बिलीव नहीं हो रहा है कि हर बार नोटिस आ रही है, लेकिन इस पर कोई भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब भरोसा भी उठ चुका है धीरे धीरे हर एक चीज़ से, ठीक है। तो हमें सभी लोगों को इकट्ठा होकर के कुछ ना कुछ करना होगा, अपने यहाँ की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन मैं आपकी आवाज़ उठाने तक वादा करता हूँ कि आवाज़ उठाऊँगा। और एक बात और, उन अपने श्रीमान जो माननीय NHM डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉय हो, जो भी हों, आप जो भी ऑफिसर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी बात तक मेरे तक जा रही हो तो आप कोशिश करेंगे कि एक बार एक कोई नोटिस हो या तो आप जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को कंफर्म हो जाए कि रियल में एक्चुअली में वहाँ पर क्या चल रहा है। या फिर आप कोशिश करें जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंसमेंट करने की, ठीक है, ताकि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगले एग्जाम्स की भी तैयारी कर पाएं। जो भी होता है उनके सामने निर्णय सही हो जाता है, तो वो क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर आप लोग हमारे स्टूडेंट्स जो है प्रेशर में झेल रहे हैं, तो उन्हें एक का वेट कर रहे हैं, दूसरा में वो प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं, ना ही इस एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं, इससे उनके डिमोटिवेशन होता है, ठीक है। डिमोटिवेट होते हुए भी वो अगले एग्जाम्स की भी तैयारी नहीं कर पा रहे, इसलिए क्लियरिटी करने के लिए कोशिश करें। हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है, आप सभी का। लेकिन इसे एक बात उन बहनों से भी कहना चाहता हूँ, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो भी आपने एग्जाम दिया, जिस पोस्ट हो, चाहे वो एनएम हो, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ, चाहे स्टाफ नर्स हो, आप सभी को एग्जिट होना पड़ेगा। लेकिन आप सभी अभी से इकट्ठे रहेंगे तो आपको जैसे मेरा रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए कल की बात आती है, कल अगर नहीं होता है या परसों तक वेट करेंगे 20-21, उसके बाद तब तक इकट्ठे हो जाओगे सभी लोग। तो जैसे ही इकट्ठे हो जाओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको कब क्या करना है, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आपका साथ दूंगा मैं क्योंकि वादा किया हूँ कि आपका ज्वाइन के साथ देने वाला हूँ। जैसे मैंने
9212 की स्थायी भर्ती जो एनएम की थी, मैं उस पर भी हमने इसी प्रकार से किया था। रिजल्ट के लिए बहुत डिले हो रहा था, लेकिन हमने फिर क्या था कि ऐसे ही हम लोगों ने बहुत अच्छा सा एक प्रोटेस्ट किया ट्वीट करके, और उसी शाम को 2 प्रोटेस्ट किए थे हम लोग 2 दिन, और दूसरे दिन हमारा जो है शाम को रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन इसी प्रकार से हमें भी करना होगा, क्योंकि अब सरकार ना अपनी मनमानी भी कर सकती है। ठीक है साथियों, बाकी जो भी सूचना थी मैंने बता दिया है, लेकिन कल के लिए रेडी रहे और आप सभी इंफॉर्मेशन कल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। रिजल्ट आता है या नहीं आता है, इसके बारे में कल तक हम पूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार मामला क्या है, इस पर पूरी बात करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तब तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ के रहिए, ठीक है, और गलत अफवाहों से भी दूर रहें।